हमने अपने लिए इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या सुख सुविधा और संसाधन की व्यवस्था की अपने बुद्धि के अनुसार? यह केवल इस जीवन को प्रभावित करेगा, ये इस जन्म को प्रभावित करेगा और ये आवश्यक भी है। लेकिन हमने अपने भीतर के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये जीवन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने की कला है। कला ऐसी कि हम बाहर बेहतर अगर जी पा रहे हैं तो हम उससे अधिक बेहतर भीतर जिए, क्योंकि बाहर की जो काया है वो केवल इस जन्म की बात है, लेकिन भीतर का जीवन जन्मों जन्मों की बात है। भीतर के जीवन को जन्म और मृत्यु से परे भी देखा जा सकता है। हम पिछली बार क्या थे, किस योनि में थे, मनुष्य थे, पशु थे, पेड़ पौधा थे या अन्य वन जीव भी थे। प्रकृति में हम कुछ भी हो सकते हैं, भले हमको उन चीजों का यादाश्त नहीं है। यादाश्त इसलिए नहीं है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो चेतना है, मस्तिष्क मतलब सूक्ष्म शरीर की भी एक मस्तिष्क होती है। मैं इस मस्तिष्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मस्तिष्क इस जन्म तक है, लेकिन जो हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर है, चेतना है, उसकी भी अपनी एक यादाश्त है। लेकिन उसकी यादाश्त पे हमारा ये वाला यादाश्त इतना हावी हो चुका है कि हम उस यादाश्त तक नहीं पहुंच पाते, और उस यादाश्त तक पहुंच पाने की कला, मतलब वर्तमान के यादाश्त को भेदते हुए उस यादाश्त तक पहुंच पाने की कला ही वास्तव में ध्यान है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उन यादाश्तों तक भी पहुंच सकते हैं जो अभी हमारे वर्तमान मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, जिसकी कोई भी ज्ञानता हमारे अभी के मन को, शरीर को और मस्तिष्क को बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बहुत ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं बाहरी जगत में, जिनके पास सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद हैं, बावजूद उसको वो परेशान है, क्योंकि ये परेशानी जो है वो भीतर की है। संभव है कि वो उन्होंने सामंजस्य ना बनाया बाहर और भीतर के जगत में। बाहर उन्होंने बहुत बेहतर व्यवस्था की होगी, लेकिन भीतर का जगत छिन्न भिन्न हुआ है, और इस चिंता के कारण बाहर का जगत भी अब प्रभावित होने लगा है। भीतर का जगत जब प्रभावित होगा, बेहतर जीवन जब भीतर नहीं होगा, तो एक बार नहीं बार बार जब भी आत्मा रूप बदल लेगी, शरीर बदलेगी, जीवन बदलेगा, तब ये उसका प्रभाव दिखेगा। कोई पहले सही रहा होगा तभी आज भीतर से सही है, आज भीतर से सही होगा तभी आगे भीतर से सही होगा। बाहर का जगत आता और जाता है, एक कहानी आने और जाने की है। आने की सारी व्यवस्थाओं को करने की, और फिर उन व्यवस्थाओं का उपभोग कितना आप कर पाते हैं, या आपकी बनाई व्यवस्थाओं का उपभोग आगे कौन करेगा, इसकी चिंता के बगैर भीतर का एक पैरेलल समानांतर जीवन जो चल रहा है, और वो कितना बेहतर आपने जिया है, उस पर निर्भर करेगा कि आप बाहर भी कितना शांत दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आपके आसपास होंगे, जो बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बड़ी अच्छाई से, बड़ी शांति से अपना इस जीवन को जी रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो, ये असल में उनकी जो शांति है, उनका जो आनंद है, उनका जो जीने का तरीका है, ये भीतर के जीवन का प्रभाव है। भले उनको नहीं पता हो, वो नहीं जानते होंगे, उनका भीतर का जीवन अच्छा रहा है, इसलिए बाहर का जगत में भी वो ठीक ठाक जी ले रहे हैं। ये ज्ञान उनको बेशक नहीं हो, लेकिन सच्चाई यही होगी। तो आज अगर हम इस कोशिश में हैं कि हमारा बाहर का जीवन ठीक हो, तो हमें सामंजस्य अपने भीतर के जीवन के साथ भी उसी प्रकार से बनाए रखना होगा। भीतर का भोजन आनंद है, चेतना का भोजन आनंद है। चेतना दया जानती है, चेतना को क्रोध से कोई लेना देना नहीं। जब भी हम क्रोध में होते हैं तो चेतना से उतनी ही दूर होते हैं। जब भी हम दया के विपरीत किसी पे क्रोध करते हैं, उस समय हम केवल अपने मस्तिष्क और शरीर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब चेतना हमारे साथ नहीं होती। वो अलग बात है कि हम तब समझ नहीं पाते कि चेतना ने हमारा साथ छोड़ दिया है। तो आवश्यक है कि हम मन, मस्तिष्क और शरीर के साथ जितना बने रहें, या शारीरिक संबंधों के साथ जितना बने रहें, उससे ज़्यादा
आवश्यक ये भी है कि हम अपनी चेतना को समझें और चैतन्य के साथ बने रहें।